एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और आपको बता दें, आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से जब बजट पेश किया जा रहा था तो बिल्कुल अलग अंदाज भी उनका देखा। दो शेरो शायरी का सहारे लेकर अपनी बात कहने की कोशिश उनकी ओर से की गई है, लेकिन उनकी ये शेरो शायरी विपक्ष को जरा भी अच्छी नहीं लगी। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कैसे कसा तंज, सुनिए। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। The government is a complete failure on job creation. That's my main point. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और वित्त मंत्री जेटली की ओर से शेरो शायरी का तरीका अपनाया गया और उनकी बातें सुनकर चंद लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है, क्योंकि उम्मीदें कुछ और थीं, मिला कुछ और। लेकिन हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है और अब मैं सीधे आ जाती हूं हिमांशु वर्मा, जो कि एचआर एक्सपर्ट हैं। एक जो अच्छी बात लगी हो और एक जो कड़वी बात लगी हो। अच्छी बात, एक संकल्प प्रोग्राम सरकार शुरू कर रही है। 3.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयबल बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, एम्प्लॉयबल बनाएगी। और एक जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही थी कि कितना, अभी राहुल गांधी की भी हम स्पीच सुन रहे थे जिसमें उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में सरकार एक फेल्योर रही है, पास्ट में भी और अभी भी। तो मैं बात करूंगा, इससे कनेक्ट करूंगा कल के इकोनॉमिक सर्वे से, जो अरविंद सुब्रमण्यम जी, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट किया था। वो सेक्टर्स हैं लेदर, फुटवेयर और एपरल सेक्टर, जहां के बारे में कोई भी बात नहीं करी गई। सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएशन होने थे इन्हीं सारे सेक्टर्स में होने थे। 50% ऑफ इंडियन पीपल आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 50% कंप्राइज करती है हमारे जो इंडियन कंटेक्स्ट में है। सेकंड, मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगा, जो हमारे आर्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके लिए कोई भी बात नहीं करी गई। इसका मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के उसमें उस दायरे में नहीं आ पा। 10 में से कितने नंबर वित्त मंत्री को? मैं कहूंगा 4 या 5 नंबर। 4 या 5, इतने कम नंबर? संतुलित रखने की कोशिश किया गया है, कि करी है उन्होंने। लेकिन ये एक 40 फीट जिसको बोलते हैं रिव्यू करके एक बजट पेश करना था, उन्होंने पेश किया है। और 2-3 बातें इसमें और भी बताना चाहूंगा जो कि बहुत अहम है। वो ये है कि हमारे हर महीने, मैंने पहले भी बात कही थी, ये हर महीने हमारे पास 10 लाख युवा एम्प्लॉयबल एज पे पहुंच जाते हैं। दैट इज 1 करोड़ 25 लाख। हमारे पास जो जॉब डेवलप होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 या 2% भी जॉब डेवलप नहीं हो रहे हैं। 20% ऑफ द जो जॉब्स थे वो डिप हो चुके हैं। लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि राहुल गांधी को जब मैं सुन रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने पूछा कि बताओ कितने आंकड़े हैं 2016 के, तो उसका जिक्र किया कि 2 करोड़ का वादा सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख रोजगार युवाओं को दिए गए। रोजगार पैदा कहां से होंगे, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी ओर आपको लग रहा है कि सरकार ध्यान दे रही है जल्दी से? रोजगार पैदा करना, जॉब क्रिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। एम्प्लॉयबल बनाना लोगों को एक अलग सी बात है। 3.5 करोड़ लोगों को आप एम्प्लॉयबल बनाओगे, आप ये बात कहते हो, आपने उसके लिए एक संकल्प प्रोग्राम स्टार्ट किया है। एम्प्लॉयबल बनाना इज डिफरेंट, लेकिन जॉब क्रिएट करना ये ऑल टुगेदर तब होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स की तरफ देखेंगे, जब हम ऐसे सेटअप्स की तरफ देखेंगे जहां पे इंटेंसिव लेबर काम कर। और यही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं और खासतौर पे वो लड़कियां, वो महिलाएं जो बताएंगी वित्त मंत्री की एक अच्छी बात आपको क्या लगी, और अगर कुछ बुरा लगा कि इसका इंतजाम होना चाहिए था लेकिन किया नहीं उन्होंने। अगर आप ओवरऑल बजट को देखो, व्हेन इट कम्स टू विमेन सेफ्टी, चाइल्ड वेलफेयर, इट्स अ सेफ बजट आई वुड से। आप लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमी में, हाँ ज़रूर उन्होंने किया है, बजट भी एलोकेट किया है वेलफेयर की तरफ। 6,000 रुपये उन्होंने मैटर्निटी फंड भी दिया है हॉस्पिटल्स में। बट व्हेन यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, नॉट अ ग्रेट बजट, बट येस ही हैज़ प्लेड सेफ। आपको कैसा लगा?
मेरे हिसाब से बहुत ही स्कैटर्ड बजट है, बहुत ही कुछ भी स्पेसिफिक और क्लियर नहीं है। सो अगर आप विमेन सेफ्टी की बात करें, विमेन को ऑब्वियसली 6,000 रुपीज़ मैटर्निटी के लिए दिया है, लेकिन विमेन सेफ्टी के लिए एग्जैक्टली क्या करेंगे और विमेन डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, इतना कुछ क्लियर नहीं है बजट में। सो थोड़ा उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। विजय, मैं आपके पास तुरंत आती हूँ सवाल लेकर, लेकिन फेसबुक के जरिए अपने दर्शकों से लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है ये सवाल, वित्त मंत्री का ये बजट क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय फेसबुक के जरिए हमें जरूर दें और हम एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर सबसे नीचे देश बोले में आपकी राय को जरूर दिखाएंगे आपके नाम के साथ। तो आप अपनी राय जरूर दें, हमें उसका इंतजार है। लेकिन विजय, आपको जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं छोटी सी बात कर रहा था कि दोनों ने कहा कि महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 6,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत साल पहले ही यूपीए 2 में कर दिया गया था। तो वो बस आंकड़ेबाजी है ना, सिर्फ आंकड़ेबाजी आप ये कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उसके जरिए क्या आपको लगता है राहत देने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से? हाँ, कुछ अपनी तरफ से राहत देने की कोशिश की गई है। और पिछली बार रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काला धन या सोना में खरीद, तो उसमें काले धन का इस्तेमाल कम हो, इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात जो की गई है। जो 3 लाख से रुपये से ज़्यादा का जो कैश में लेन देन नहीं हो सकता, तो इससे काले धन पर तो रोक लगेगी, लेकिन रियल्टी सेक्टर जो ये सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इसको कितना इसका फायदा मिल पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। या वाइट में ही सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी या वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये एक पॉजिटिव इसका साइन मिलता है तो भी मुझे लगता है इससे ऐसे लोगों को घर मिलना नसीब हो पाएगा जो अभी काले धन के चक्कर में घर जिनको नहीं मिल पाता या महंगा हो जाता है। और हर घर का सपना एक आम आदमी, एक गरीब मजदूर, हर तबका देखता है, जिसकी बात बार बार आज प्रधानमंत्री की ओर से भी कही गई, वित्त मंत्री की ओर से भी कही गई कि ये शोषितों वंचितों की सरकार है और उनका पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन हिंदुस्तान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की गई है इस बजट के जरिए व्यवस्था वित्त मंत्री की, अब वो बात सुनिए। 500 stations will be made differently abled friendly by providing lifts and escalators. Steps will be taken to launch dedicated trains of tourism and pilgrimage. Railways have put up joint ventures with 9 state governments. 70 projects have been identified for construction and development. A beginning has been made with regard to the station redevelopment. At least 25 stations are expected to be awarded during 17-18 for station redevelopment. 25 रेलवे स्टेशन को दोबारा बनाया जाएगा। रेलवे बजट पहली बार ऐसा हुआ है जब रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया गया है और उसका फायदा देने की कोशिश आम जनता को, और उसी का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे। आपको कौन सी बात अच्छी लगी? देखिए, पैसे बचेंगे तो महिलाएं ज़्यादा शॉपिंग कर सकेंगी, ज़्यादा बचाएंगी, अपने हेल्थ की अच्छी केयर करेंगी, तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है सब। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बीच में उस समय आपको रोकना पड़ा था, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया गया था और नोटबंदी के बाद माना ये जा रहा था कि एक ऐसा बजट आएगा जो क्रांति ला देगा हिंदुस्तान में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ झुंझुना ही पकड़ा दिया सरकार ने, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, खासकर सैलरीड क्लास को, जिस पे बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन भी था। टैक्स बर्डन अभी भी रह गया उनके ऊपर, सरचार्ज और लगा दिया सरकार ने उन पे, तो वो बर्डन अभी रह गया। जो उम्मीदें थी उस हिसाब से तो बजट नहीं है, पर उसमें दूरंदर्शी वाली चीज़ें एक आप देख सकते हैं। जैसे आपको मैंने पॉलिटिकल फंडिंग वाली बात करी, एक मैंने आपसे नोशनल रेंट वाली एक रियल एस्टेट को बात करी मैंने, उसमें पर कुछ एक और चीज़ें जो हम चाह रहे थे गवर्नमेंट एड्रेस करती, जैसे 1 अप्रैल 2017 से GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आ रहे हैं, उसके बारे में अभी कुछ क्लैरिफिकेशन सरकार से नहीं आया है, जो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बैठा रखा है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है अगर प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि निवेश बढ़े हमारे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस डर को दूर करने की कोशिश ही की हमारी सरकार ने। लौटती हूँ समय आपके पास, हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है और यहाँ पर जो बाजार एबीपी न्यूज ने बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर मौजूद हर तबके के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।